नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 26 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है ग्रुप डी का, सारी शिफ्टों का प्रीवियस ईयर की रिवीजन जरूर करें और चैनल से जुड़े रहें। मैं आप लोगों को 2018-2021 की सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम तक रिवीजन करवा दूंगा, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। छब्बीस नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि 5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पार करने वाले पहले भारतीय बैंक का नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा यह पहला बैंक है HDFC बैंक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा इसमें से कोई भी ऑप्शन को सही नहीं माना गया था और इस प्रश्न का सारे बच्चों को 1 अंक प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न था दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के गुडविल एम्बेसडर कौन है। तो आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे प्रश्न मिक्सअप में पूछे जाते हैं, तो हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। मैथ और रीजनिंग आप लोग हल करते चलें। अगला था यदि आप लेंगपोई हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ पर हैं। तो आंसर हो जाएगा आप मिजोरम राज्य में हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है। तो आंसर हो जाएगा यह हिल स्टेशन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य होता है वस्तुएं सहित गिरती हैं। तो आंसर हो जाएगा वस्तुएं जो है समान त्वरण से गिरती हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न उस भारतीय रेडियो प्रोग्राम का नाम बताइए जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिसमें वे देश के नागरिकों को ऑल इंडिया रेडियो, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर संबोधित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा वह है मन की बात। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा को उत्पन्न अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो यह सत्य है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जिसमें होता है। तो आंसर हो जाएगा जिसमें अणु हो जो कंपन करते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा किसको सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई। तो आंसर हो जाएगा ये
कौशल विकास को सशक्त बनाने के लिए योजना शुरू हुई थी? तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को समायोजित कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में कौन सा विकल्प सार्वभौमिक संकेत के बारे में सही नहीं है? तो पहला है, एक सार्वभौमिक संकेतक कई अलग अलग संकेतकों का मिश्रण है जो पूरे पीएच पैमाने के विभिन्न पीएच मानों पर समान रंग देता है। तो यही सत्य नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से क्या गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में बदलने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा यह है हाइड्रो पावर संयंत्र। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, श्वसन नली की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक मौजूद होता है? तो आंसर हो जाएगा इसकी आंतरिक परत में सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मौजूद होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, HNO3 के सापेक्षिक द्रव्यमान की गणना करें। तो आंसर हो जाएगा इसका सापेक्षिक द्रव्यमान होगा 63। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा पहली महिला बनी है नीरू चड्ढा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द हिट गर्ल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा ये आशा पारेख की आत्मकथा है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, भारत की पहली मूक फिल्म निम्न में कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जीएस का प्रश्न 49 नंबर का, नागालैंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो आंसर हो जाएगा नेफ्यू रियो ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर का, एक त्रिभुज की माध्यिकाओं का योग होता है। तो आंसर हो जाएगा इसके परिमाप के 3/4 से अधिक होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैथ में भी 1 से 2 प्रश्न थ्योरी बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर, आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व होता है। तो आंसर हो जाएगा निष्क्रिय गैसें। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का, भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन था जिसने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले इस्तीफा दे दिया था? तो आंसर हो जाएगा वह थे मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 58 नंबर का, धातुओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धातुएं अघात वर्धनी और तन्य नहीं होती हैं, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, उन हैलाइड्स को क्या कहा जाता है जिनमें हैलोजन परमाणु
अन्य तत्वों के दो परमाणुओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं? तो आंसर हो जाएगा बहुलक हाइलाइट्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर प्रति सेकंड है और आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है तरंग का वेग अपान आवृत्ति n। तरंग का वेग दिया हुआ है 5200 मीटर और आवृत्ति दी हुई है 1000। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5.2 मीटर तरंगदैर्घ्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रुप डी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जाते हैं, कभी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से, कभी संवेग से और कभी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य से। तो अगला है, उस प्रसिद्ध कोंकणी लेखक का नाम क्या है जिन्हें उनके उपन्यास हावठड़ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2016 दिया गया था? इस उपन्यास में गोवा के पारंपरिक कुम्हार समुदाय के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यह थे महाबलेश्वर सेल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो पहला कथन है कि एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह प्लस OH आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए NaOH और KOH। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह प्लस OH आयनों का कम मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए KOH। तो यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक कल्याण योजना इंदिरा आवास योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई? तो आंसर हो जाएगा इसे 1985 से 86 के बीच लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे और इस्पात उद्योगों का इतिहास में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा यह झारखंड राज्य में शुरू हुआ। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 80 नंबर, क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष किसके प्रकार हैं? तो आंसर हो जाएगा यह पवन चक्की के प्रकार है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किस या कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा जो है ऊतक वह मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 83 नंबर का, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? तो मॉरिशस, अफ्रीका, मलेशिया और पाकिस्तान में पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न था 84 नंबर, किस पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इस बल को दाब कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, n बराबर 3 से n बराबर 2 स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन से कौन सी लाइन उभरती है? तो आंसर हो जाएगा दृश्य स्पेक्ट्रम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है
88 नंबर का अधिकांश सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए एनर्जी करेंसी है, तो आंसर हो जाएगा ATP। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर का, संवेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसे बल कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संवेग का फार्मूला P बराबर mv होता है, जहाँ m द्रव्यमान और v वेग और P संवेग होता है। अगला था 91 नंबर का, किसकी उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण है, तो आंसर हो जाएगा यौन प्रजनन जो है उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, हाल ही में इंग्लैंड के किस सुपर लीग में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर का, भारत ने निम्न में किस देश को हराकर हॉकी एशिया कप 2017 जीता था, तो आंसर हो जाएगा मलेशिया को हराकर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर, निम्न में से क्या प्रजातियों की जनसंख्या की स्थिरता से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा प्रजनन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।